इन दिस वीडियो हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं टेररिज्म का मीनिंग, टाइप, इम्पैक्ट और साथ में और भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपका कंटेंट अच्छा क्वालिटी में दे देंगे और क्वांटिटी भी बढ़ी रहेगी। टेररिज्म का मतलब होता है वॉयलेंस करना या धमकी देना वॉयलेंस करने की, ताकि लोगों के दिलों में दहशत या डर बना रहे। ये मेनली किया जाता है पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। इट इज़ ऑफ्टन कैरिड आउट बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, जहाँ पे सिर्फ सिविलियंस को, पब्लिक स्पेस को, गवर्नमेंट्स को, इन लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है। की इफ़ेक्ट जान लेते हैं। जो इसका मेन एम है वो है सिर्फ अटेंशन गेन करना, लोगों में सिर्फ डर का प्रचार करना और फोर्स चेंज करने के लिए। किसी बहुत जल्दी से चेंज चाहिए, उस चीज़ के लिए टेररिज्म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। ज़्यादातर ये लोग ऑर्गेनाइज करके और प्लान करके ही टेररिस्ट अटैक करते हैं। ये एक जगह की पीस को, स्टेबिलिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें रिसेंट वाला, उसमें क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइज प्लान था, साथ में उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर की पीस, स्टेबिलिटी, साथ में नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल खड़े किए और पीस को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया। ये मॉडर्न टूल्स के साथ आते हैं। इनको इंटरनेट के, इनक्रिप्टेड ऐप्स की, हर चीज़ की जानकारी पता होती है। सैटेलाइट इमेजेस इन्होंने शेयर करी, खरीदी, बेची, पता लगाया उस जगह के बारे में पहले से, और इसको पूरे तरीके से इन्होंने प्लान किया कि यहाँ पे कब लोग आ सकते हैं, कब आर्मी वाले नहीं होंगे। ये सब प्री प्लान किया जाता है। ये टेररिज्म के की इफ़ेक्ट्स थे। हम टाइप ऑफ टेररिज्म देख लेते हैं। कुछ होते हैं डोमेस्टिक टेररिज्म, यानी कि स्टेट के अंदर ही हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होते हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर होते हैं टेररिज्म, क्योंकि काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप एक साथ वहाँ पे कोलाइजन में होते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म, जहाँ पे टारगेट किया जाता है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में, मतलब कि एक कंट्री के अंदर जो टेररिस्ट अटैक एक्टर्स हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर थे, उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, इंटरनेशनल टेररिज्म है। पाकिस्तान से अटैक हुआ था ट्विन टावर उधर अमेरिका में, ये हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म है। रिलीजियस टेररिज्म है, जहाँ पे रिलीजियस बिलीफ के लिए किया गया, जो भी हमने पहलगाम में देखा। देन वी हैव पॉलिटिकल टेररिज्म, जहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए। साइबर टेररिज्म, जो आपने देखा था अभी 2-3 दिन पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर निकाला, उसके बाद काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक किया जा रहा है, साइबर टेररिज्म हो रहा है। कोई फ़ोटो भेजेंगे या वीडियोस भेजेंगे, अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो आपका डेटा ब्रीच हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी साइबर टेररिज्म के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या कॉजेज़ हो सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी होता है, जहां गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट कर देती है। अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने जैसे लोन दिया है पाकिस्तान को, वो भी एक स्पॉन्सर हो सकता है। एथनिक टेररिज्म, जहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बेस पे टेररिज्म फैलाया जा रहा हो। नार्को टेररिज्म, यानी कि ड्रग रिलेटेड वायलेंस हो रही है जहाँ पे। इको टेररिज्म, वायलेंस इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बचाने के चक्कर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोन वुल्फ टेररिज्म, कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल एक्टिंग अलोन, यानी कि अकेला इंसान, सिर्फ अकेला इंसान दहशत पैदा कर रहा है सब लोग के दिलों में, तो इसको कहेंगे हम लोन वुल्फ टेररिज्म। अब हम देखते हैं इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, रूट कॉज क्यों क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं। या तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आइडियोलॉजी ही ऐसी हो गई है, एक्सट्रीमिस्ट वाली। उनको या तो ब्रेन में भर दिया गया है कि आप खतरे में हैं, आपका ये खतरे में, वो खतरे में है, तो आप इससे पहले कि वो हमें ख़त्म करें, हम उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ऐसी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। उसके लिए पूरे सेटअप्स किए जाते हैं, प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, मिलिटेंट हाउस बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल इनजस्टिस या लैक ऑफ फ्रीडम, लोगों को रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा होता है। अब जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के अंदर है, अब वो पाकिस्तान के नज़रिए से टेररिस्ट ग्रुप है, पर उनके नज़रिए से उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। वो अपना बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन। ये सारी चीज़ें भी लोगों को मजबूर करती हैं कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, और वो अल्टीमेटली टेररिज्म का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। फॉरेन इंटरवेंशंस और ऑक्यूपेशंस, यानी कि आपकी जगह को कोई घेर लेता है, आपकी कॉलोनी बना लेता है, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में ले आता है अपने, तो आप उसके खिलाफ विद्रोह तो करेंगे। क्योंकि जब इंडिया में
इंडिया कॉलोनी था, तो इंडिया में जब रिवोल्ट्स किए जाते थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ में, तो उन्हें भी एज अ मिलिटेंट रिफॉर्मर्स कहा जाता था। उनके खिलाफ भी यही विद्रोह किया जाता था कि ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। हमने जब आगे देखा एथनिक और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी डर का माहौल होता है और वो टेररिज्म की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इनकी टेक्निक्स क्या होती हैं लोगों को डराने के लिए, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बॉम्बिंग करते हैं, सुसाइड अटैक्स करते हैं, मास शूटिंग करते हैं जो इन्होंने इस वाले केस में की थी, प्लेन या बस को हाईजैक कर लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा। साइबर अटैक्स किया जाता है गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम पे, यानी गवर्नमेंट की साइट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, उसमें मालवेयर इंस्टॉल किया जाता है, हर तरीके से उनकी जो गवर्नमेंट डेटा को ब्रीच करने की कोशिश की जाती है। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का भी यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स के बारे में। जो कोरोना है इसे बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन था, ऐसे ही वेपन की बात की जा रही है, पर इसके बारे में पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं। फीचर्स देख लेते हैं अब इसके क्या है टेररिज्म के। हमने ऑल्दो भी 2-3 डिस्कस किए, हम डीप में इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात करी ये प्लान होता है, पूरे दिमाग के साथ किया जाता है, मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ने की बात की जाती है। आपको याद होगा अभी जो अटैक हुआ था उसमें औरतों को छोड़ दिया गया था और कह दिया था कि जाके मोदी को बताओ, तो इससे क्या हुआ, मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का। ठीक है, ऑफ्टन सिंबॉलिक टारगेट आर चूजन, जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंस की चीज़ें हैं या जिससे बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, उन चीज़ों को छेड़ा जाता है। मीडिया को, इंटरनेट को देखा जाता है। आपको याद होगा जब लाइव कवरेज हो रही होती है किसी भी इवेंट की, वॉर की या फिर टेररिस्ट अटैक की, तो लाइव कवरेज के दौरान बता दिया जाता है कि ये आर्मी अब यहाँ से वहाँ जा रही है, इनका अगला कदम ये होगा। तो उन पे नज़र गड़ाए रखे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ताकि उन्हें ना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि वो कहाँ से एस्केप कर सकते हैं, अगर वो इस रूट से आ रहे हैं तो हम उस रूट से जा सकते हैं। इसीलिए इस टाइम पे मीडिया को बोला जाता है कि आपको दिमाग के साथ अपनी कवरेज करनी है, ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको बोला गया होगा कि जो अगर आप किसी आर्मी का मूवमेंट देख रहे हैं तो उसे एड्रेस मत करो, उसे मत बताओ, यही रीज़न होता है। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, इनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी ही आइडियोलॉजी वाले लोग बॉर्डर के दोनों साइड होते हैं। अब इनको वहाँ शरण मिल जाती है, तो इन्हें डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अपनी चीज़ों में काफ़ी परफेक्ट होते हैं। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि काफ़ी अच्छे से एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो जाएंगे। कैरिड आउट बाय अननोन एंड हिडन एक्टर्स, अब इनको पता ही नहीं लगता कि आए कहाँ से, गए कहाँ पे, इनका रूट ही नहीं ट्रेस कर पाते, और जब ट्रेस किया जाता है तो बहुत बड़ा नेक्सस निकलता है, वो रूट भी नहीं निकलता। क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉर्डर के दोनों साइड में इनके एक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो इनको छुपा लिया जाता है, कोई सी भी साइड में हो ये। ऑफ्टन अपेयर्स टू बी इमोशनल एंड लॉयल टू कॉज, हमेशा लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। अगर कुछ लिबरल लोग देख रहे हो इसको नज़रिए से, तो उन्हें लगा कि ये तो अपना धर्म बचा रहे थे, ये तो अपनी आइडियोलॉजी बचा रहे थे, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। आप एक एक्सट्रीमिस्ट कदम उठा रहे हैं एक गोल फुलफिल करने के लिए, आप इनह्यूमन एक्ट कर रहे हैं विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। अब यूथ को रिक्रूट किया जाता है, ये बता के कि तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं इस देश में या उस देश में, वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे लिए नौकरी ही नहीं है, साइड नौकरी तो उस वाले धर्म के लिए, उस वाली जाति के लिए रख दी गई है, तुम अपने देश में ही कम होते जा रहे हो। ऐसी आइडियोलॉजीज़ को बचपन से ही लोगों के अंदर नरिश किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, और फॉल्स प्रोमिस किए जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं अपन लोग, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, और बच्चों को भुसलाना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए यंग लोग काफ़ी इसमें ले लिए जाते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग तो जाके मार नहीं पाएंगे, इतना सहन नहीं कर पाएंगे। तो जवान लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए ये बचपन से ही उनके दिमाग में ऐसी बातें डालना शुरू कर देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है लोकल बॉडीज़ के ऊपर? सबसे पहले तो लोगों के जान माल का नुकसान होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत पैदा हो जाती है, इकोनॉमी के साथ साथ टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। अगर आप किसी भी एक एग्जांपल को दिमाग में लेके चलेंगे और उसका पूरा केस एनालिसिस करेंगे, आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट मिलते चले जाएंगे। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है लोगों के अंदर, उस कम्युनिटी या फिर उस एरिया के लिए लोगों के अंदर काफ़ी हेट पैदा हो जाता है, और ये सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है।
एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर और डेवलपमेंट में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वहाँ के लोकल स्कूल्स बंद हो जाते हैं दहशत के मारे। इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। इसका कोई पॉजिटिव मेरिट आप नहीं दे सकते, इसका मेरिट हो नहीं सकता, ये डीमेरिट ही होंगे। लॉन्ग टर्म वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है पूरे एरिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए। हेट्रेड, फियर और रिवेंज की भावना हर किसी के अंदर जगा देता है। पीस और सोशल हार्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करने की ताकत रखता है टेररिज्म। इनोसेंट सिविलियंस और चिल्ड्रंस के ऊपर इन्होंने हमला किया, उसके उनको डर बना रहा। डेमोक्रेसी और फ्रीडम के ऊपर बहुत बड़ा घातक हमला होता है। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस वेलफेयर। अब लोग का ध्यान क्या होगा, वॉरफेयर खरीदने पे, मिसाइल्स खरीदने पे, ये नहीं कि लोगों के वेलफेयर किस तरीके से किया जाए। ऑल्दो ये सारी चीज़ें करी भी जा रही हों, पर आपको सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी पर्पस इसके लिए भी उन चीज़ों का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 9/11 का अटैक यूनाइटेड स्टेट्स पे, इंडिया में 26/11 का अटैक, मुंबई में पुलवामा अटैक, पेरिस अटैक और ISIS अटैक इन सीरिया, इराक एंड यूरोप। ये तो खैर होते ही रहते हैं, आप इसमें अपने भी लिख सकते हैं, या रिसेंट वाला जो भी हुआ है पुलवामा का, वो भी आप लिख सकते हैं। अब ग्लोबल एफर्ट्स क्या डाले गए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, बहुत लोग कहते हैं। यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी बनाई गई UN से। FATF टू स्टॉप फंडिंग फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी बनाई गई। इंटरपोल फॉर ग्लोबल कॉपरेशन बनाया गया। इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़ बनाई गई, जहाँ पे सैंक्शन किया जाएगा अगर आप लॉ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब ऐसे ही इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए, क्योंकि इंडिया में टेररिज्म बहुत हद तक फैलाया जाता है बॉर्डर स्टेट्स में। तो इंडिया में NIA का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का, NSG। स्ट्रेंथन किया गया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया गया, फेंसिंग की गई सिक्योरिटी के लिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ हमने बनाए रखा। फॉरेन पॉलिसी को भी काफ़ी हद तक हमने काफ़ी न्यूट्रल रखा। साथ में हमने एंटी टेरर लॉ बनाया, जैसे कि UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने की बातें करता है, जो कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे घातक चीज़ें शामिल होती हैं, उन चीज़ों पे काम करती हैं। अब इनके क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं, इनका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो प्रमोशन और एजुकेशन। प्रमोशन करना एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का। लोगों के पास अगर एजुकेशन होगी तो वैसा काम करेंगे नहीं। पर बात ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों साइड में अगर सारी जगहों पे लोगों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो कहीं से भी स्पॉन्सर नहीं होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। डी रेडिकलाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को बताया जाना चाहिए कि आपको इतना रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने हैं तो आपकी आवाज़ें सुनी जाएंगी, आपके लिए अवेयरनेस कैंपेन रखे जाएंगे। एनकरेज करना पीस एंड इंटरफेथ हारमनी को, ये भी दोनों साइड से ही होना चाहिए। अगर इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान की साइड से भी आना चाहिए। काउंटर करना टेररिज्म, ये दोनों का फ़र्ज़ है। इंडिया अपने पार्ट पे कर रहा है, पर सामने से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे थिंग। कम्युनिटी विजिलेंस एंड रिपोर्टिंग। कम्युनिटी अपने आप को हारमनी में बनाए रखने के लिए ये कर सकती है कि वो बताती रहे कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उस घर में इनका आना जाना है जो कि बहुत सस्पिशियस है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब इंटरनेशनली बताया जाना चाहिए इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन के साथ कि यहाँ पे घटना हुई, वहाँ पे वो घटना हुई, क्या इसका किसी से कुछ चेन हो सकता है, लिंक हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कर सकते हैं फंडिंग स्टॉप करना, वेपन सप्लाई करना, इनकी चेन पे घातक वार करना, ताकि इनके पास सप्लाई हो ही ना पाए वेपन्स की, मॉडर्न वेपन्स की, ताकि ये आगे से टेरर कर ही ना पाए। पर फिर भी कुछ अमीर देश, डेवलप्ड देश सो कॉल्ड, अपने पैसों के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए लोन दे देते हैं ऐसी कंट्रीज़ को जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। तो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हम ये कह सकते हैं कि जो टेररिज्म है ये बिगेस्ट थ्रेट है हमारी पूरी ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए। इससे सिर्फ लोगों का डिस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट में हैम्परनेस होगी, लोगों के अंदर सिर्फ डर और दहशत का माहौल पैदा होगा, जिन सभी को हमें बचाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स निकालने पड़ेंगे पब्लिक के लिए, इंटरनेशनली कोऑपरेशन की बात करनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। इन बातों को रूट कॉज लेवल पे एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि लोगों के अंदर इनजस्टिस की भावना है, पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, उन सब के अंदर उन सारी बेसिक चीज़ों को देना पड़ेगा, ताकि ये रेडिकलाइजेशन थोड़ी कम हो सके और ये टेररिज्म ख़त्म किया जा सके।
इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।